Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO1 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर के एक इंपॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक के बारे में। एंड ये टॉपिक आपका बेसिकली रिलेटेड होगा विद द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, तो वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है एक बार उसको भी देख लीजिएगा। अभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर मोर इफेक्टिवली। तो उसके लिए आप एक काम कीजिएगा, उसके लिए जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा उस पर्टिकुलर वीडियो का, ठीक है। एंड इसके अलावा ऊपर आई का बटन दिख रहा होगा आपका, उस पर भी आप क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आपको और भी जो डिफरेंट टॉपिक्स पर मैंने वीडियो अपलोड की हैं वो देखनी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये जो टॉपिक है दैट हैज़ बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 16 एंड दिस इज द पार्ट सेकेंड। पार्ट 1 में जैसा मैंने आपको बताया वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। चैप्टर का नेम है पावर एंड पॉलिटिक्स। एंड आगे बढ़ने से पहले हमारा मिशन याद रखिएगा विच इज 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है वो बेसिकली ऐसे था, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड इस तरह के क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन बन के आए कि हाउ पावर इज इम्पॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन और डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट डजंट मैटर, आंसर विल रिमेन द सेम। ओके, सिर्फ आपको ये देखना है कि ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ये की पॉइंट्स है इंपॉर्टेंस ऑफ पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये पॉइंट्स आ रहे हैं तो यू हैव टू राइट द सेम आंसर। नाउ स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। लेट्स start with the point number 1. So the point number 1 is on the screen. It says power is necessary for the efficient functioning of the organization. तो किसी भी organization को अच्छे से function करने के लिए power की requirement होती है। Power is very very important in any organization. The power structure of any organization is revealed through organizational chart. तो गाइस पावर के कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो पोजीशन पर डिपेंडेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और किसी भी इंडिविजुअल की पोजीशन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के थ्रू डिसाइड की जाती है कि उसको कितनी अथॉरिटी है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने की। सो जो पावर स्ट्रक्चर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर रिवील्ड होगा, वो होगा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में। अब ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कैसा दिखता है वो आपको मैं पॉइंट नंबर 2 के बाद बताऊंगा। स्टे फोकस्ड एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो हमारा पर्पस है यानी कि वीडियो के साथ साथ आपको याद करते हुए चलने हैं पॉइंट्स, ताकि लॉन्ग टर्म आपकी रिटेंशन बनी रहे। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, पावर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। पावर स्ट्रक्चर जो है वो उसके ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के थ्रू रिवील किया जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजिक constituency theory, power is needed in the organization to cope with and solve the most critical problems of organization which arises because of environmental uncertainties. तो एक बिजनेस की बात करें तो एक बिजनेस को रन करना होता है ऐसी environmental conditions में जो कि बहुत ही ज़्यादा uncertain होती हैं। There are certain problems which can be known by research, but there are many problems which cannot be even ascertained by doing extensive research. तो बहुत सारी ऐसी environmental issues हैं, problems हैं जो बहुत ही uncertain हैं, और उन uncertain issues की वजह से हमारी क्या है, बहुत सारी problems आती हैं, critical problems to the organization, and उन सारी critical problems को cope करने के लिए, उनको solve करने के लिए पावर का होना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। इफ़ आई टॉक अबाउट, अब चाहे वो एम्प्लॉय के बिहेवियर से होने वाले इश्यूज़ हों, ठीक है, या फिर आपकी आपके कॉम्पिटिटर्स की वजह से होने वाले इश्यूज़ हैं, सभी इश्यूज़ को कवर अप करने के लिए कितने स्ट्रॉन्ग हैं आप, कितनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, क्या पावर है आपकी मार्केट में, क्या पावर है बेसिकली आपके एम्प्लॉयज़ पर आपकी, तो ये चीज़ें सारी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो स्ट्रेटेजिक कॉन्स्टिट्यूएंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, पावर रिक्वायर्ड है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या फिर आपके बाहर हो। अब बाहर में अगर मैं बात करूं पावर की तो इट इज़ बेसिकली द कॉन्टैक्ट्स दैट यू विल बी हैविंग विद पीपल, जो कि आपके बिजनेस को सेटअप करने, उसको ग्रो करने में हेल्प करें। तो जितने अच्छे, जितने स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स होंगे, जितना आपका टच अच्छा है, जितना आपका पावर दूसरों पे चलता है ज़्यादा, उस हिसाब से आप अपने जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं या क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको कोप और सॉल्व कर सकते हो। सो आई एम श्योर कि ये पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर होगा। नाउ लेट्स
सी दी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तो एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है ये बेसिकली एक सुपरमार्केट चेन का। तो सबसे ऊपर की जो पोस्ट पर आते हैं वो बेसिकली कौन है, यहाँ पर है CEO विच इज़ द कंपनीज प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कंपनी के प्रेसिडेंट सबसे फर्स्ट पोजीशन पर है, ये है टॉप मोस्ट पोजीशन और सबसे ज़्यादा पावर होगी इस सुपरमार्केट चेन में इन CEO के पास में। फिर उसके नीचे आती है वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, फिर है वाइस प्रेसिडेंट HR। ठीक है, फाइनेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके अंडर आती है अकाउंट्स टीम, बिलिंग टीम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो वाइस प्रेसिडेंट HR है उनके अंदर आती है ऑपरेशंस एंड रिक्रूटमेंट टीम एंड स्टाफ डेवलपमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट CEO के अंदर सिर्फ यही दो लोग नहीं हैं, बाकी और भी डिपार्टमेंट्स हैं, और भी लोग हैं, और भी मैनेजर्स हैं लाइक रीजनल मैनेजर्स, जिसके अंदर बेसिकली आपके कस्टमर सर्विस से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव हैं, स्टोर मैनेजर्स हैं, एसोसिएट्स हैं। तो ये सारे रीजनल मैनेजर के अंदर आएंगे। अगेन रिपोर्ट कर रहे हैं कंपनी के प्रेसिडेंट को। तो कंपनी का प्रेसिडेंट सबसे ऊंची पोजीशन पर है, सबसे ज़्यादा पावर है और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं की है। मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट है जो कि परचेज करेगी आपके आइटम्स को, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन करेगी। बाकी अगला है पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट जो कि CEO के अंडर है, रिपोर्ट ये भी उनको करेंगे। तो कैसी रेपुटेशन इमेज क्रिएट हो रही है इसको चेक करने के लिए अलग डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग बेसिकली कैसी चल रही है, एडवर्टाइजिंग को ग्रो करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट वर्क करेगा। नाउ वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन के। ओके, तो ये बेसिकली डील करेंगे कि जो प्रोडक्ट्स आप परचेज करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उसको क्या करना है आपका बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो प्रोडक्ट को कैसे प्लेस किया जाए मार्केट में, शिप कैसे किया जाए, वेस्ट को कैसे मैनेजमेंट किया जाए। तो ये सारे बेसिकली क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में क्लियर कट मेंशन्ड होते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। वाइस प्रेसिडेंट CEO को फाइनेंस का, वाइस प्रेसिडेंट HR फाइनेंस का बेसिकली किसको रिपोर्ट करेगा। अब ऑपरेशन एंड रिक्रूटमेंट में जितने भी इंडिविजुअल्स हायर्ड हैं वो रिपोर्ट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को। स्टाफ डेवलपमेंट में भी जो है वो करेंगे वाइस प्रेसिडेंट HR को। तो सिमिलरली हर एक डिपार्टमेंट का यहाँ पर स्ट्रक्चर क्रिएटेड है कि किसको कितनी पावर है, कौन किसके अंडर वर्क करेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में मेंशन होती हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एंड बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हमें डिस्कस करनी है इम्पोर्टेंस ऑफ पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो नाउ पॉइंट नंबर 3 says if the top management of the organization understand the source of power, it becomes easy for them to manage power and politics in favor of the organization while minimizing their negative effects। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट जानता है कि जो पावर किसी भी इंडिविजुअल के पास है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका सोर्स क्या है, तो उसको मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में और उसको वो अपने बेनिफिट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब जब पावर बेसिकली इनफॉर्मली किसी के पास पहुंचती है, इनफॉर्मल इंडिविजुअल के पास होती है, तो इससे नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं। तो उन नेगेटिव इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर अंडरस्टैंड आप कर पाते हैं, आप समझ पाते हैं कि किस तरीके से पावर बेसिकली आपकी पहुंची है किस इंडिविजुअल के पास में, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली मैनेज कर सकते हैं। Now the success of a manager depends upon how effectively and efficiently and accurately he or she is able to analyze the organization's power structure and politics accurately। तो किसी भी मैनेजर को सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली एनालाइज करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पावर स्ट्रक्चर को और उसमें क्या क्या पॉलिटिक्स चल रही है। अगर वो एक्यूरेटली एनालाइज कर पाता है इन दोनों चीज़ों को, यानी कि पावर स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइजेशन के एंड उसकी पॉलिटिक्स को, तो वो अच्छे से बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकता है और यही एक सक्सेसफुल मैनेजर की स्किल होती है। तो ध्यान रखिएगा, एक सक्सेसफुल मैनेजर की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है कि किस तरीके से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रक्चर को मैनेज करता है। Now the next point says for a variety of reasons power is very important and needed in the organization। तो बहुत सारे reasons हैं जिनकी वजह से पावर क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती है। Now not only the organization needs power for its functioning but people in the organization seek power because of the following reason। तो guys ऑर्गेनाइजेशन में पावर की रिक्वायरमेंट सिर्फ उसको रन करने के लिए ही नहीं रिक्वायर्ड है, बल्कि लोग जो कि उस पावर का यूज़ करते हैं अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उनके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से वो पावर सीख करते हैं।
और पावर के लिए हमेशा क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिल पाए, तो उसके लिए वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची पोजीशन पर पहुँचें। अब बात करेंगे हम क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आई विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट स्क्रीन पर आ चुका है, विच सेज पावर इज यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल द पीपल and other resources so that they cooperate and help to achieve an organization's current goal। तो पावर का यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को कंट्रोल करने के लिए। ध्यान दीजिए, टू कंट्रोल द पीपल, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल द रिसोर्सेज, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज है उसको कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि क्या करें, लोग आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसको अचीव करने में कोऑपरेट करें और हेल्प करें बेसिकली। तो इसलिए पावर का यूज़ किया जाता है, इसीलिए पावर का जो स्ट्रक्चर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट किया जाता है। ओके, तो आई रिपीट, पावर का यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को और रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि वो कोऑपरेट करें और हेल्प करें आपके ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने में। आई एम श्योर कि पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ दैट इज क्लियर, राइट, इट इज क्लियर, गिव अ थम्स अप। एंड चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ सके। और एग्जाम में जो हमारा मिशन है विच इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी कैन अचीव दैट। ओके, now the next point is on the screen. Second point, or the second importance of power in an organization, is power is used to engage in politics and influence decision making process in order to help प्रमोट न्यू एंड मोर अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो गाइज, अगर आपके पास पावर है तो बेसिकली जो होने वाली पॉलिटिक्स है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस आपके हाथ में होगी। आप जो डिसीजन समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, उनमें आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को प्रमोट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पावर नहीं है, आपकी कोई सेइंग नहीं है डिसीजन मेकिंग में, तो उस केस में आप कितना भी अच्छा आइडिया लेकर आइए लेकिन कोई आपको नहीं सुनेगा। इन ऑर्डर टू मेक देम लिसन टू यू, यू नीड पावर। पावर इज यूज्ड to engage in politics and influence the decision making process. Please make sure that we are remembering this point. Now the next point says power is used to influence complexity, formality and centralization of activities in the organization। तो guys, complexity बहुत होती है किसी भी organization में। जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, बहुत सारे departments होते हैं, तो बहुत ज़्यादा complex हो जाता है basically organization को handle करना। लेकिन अगर आपके पास power है तो आप उस complexity से deal कर सकते हैं, चाहे वो लोगों की वजह से आए, चाहे वो department की वजह से आए या group की वजह से आए, आप उसको influence कर सकते हैं इफ़ यू हैव पावर। नाउ कोई भी फॉर्मेलिटी है, बेसिकली आपके पास पावर है तो आप वो फॉर्मेलिटी के बिना भी अपना टास्क कर सकते हैं। और सेंट्रलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली पावर पर डिपेंडेंट है। तो जितनी ज़्यादा पावर उतना सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी होंगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, उतना आप ज़्यादा ही कंट्रोल रख पाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर। और जितनी आपकी पावर कम होगी उतना ही डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो याद रखिएगा, पावर के थ्रू आप कॉम्प्लेक्सिटी जो होंगी ऑर्गेनाइजेशन की उनको डील कर सकते हैं। फॉर्मेलिटी यानी कि जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़ है उसको इंश्योर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, now the next point is power is used to determine the size of the organization, allocation of rewards, selection of technology etc। तो पावर अगर आपके पास है तो डिसीजन मेकिंग आपके पास है, और डिसीजन मेकिंग आपके पास है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के साइज को डिसाइड कर सकते हैं, उसमें किस तरीके से आपको रिवॉर्ड्स को अलोकेट करना है अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में वो आप डिसाइड कर सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करनी है वो आप कर सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्या है, पावर है। तो व्हेन यू हैव पावर यू कैन डिटरमाइन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है कितनी बड़ी रखनी है, आपको स्मॉल स्केल पर चलानी है, लार्ज स्केल पर चलानी है, आपका MSME के थ्रू चलानी है, मीडियम साइज पे रखनी है। तो दैट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द पावर स्ट्रक्चर यू हैव एंड द काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग दैट यू विल बी हैविंग इन दोज सिचुएशंस। Now the next point says power is used for the efficient functioning of the organization। So last point है ये basically हमारा। और power क्या है, अपनी organization की efficient functioning के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। power का use किया जाता है आपकी जो organizational problems हैं उनको deal करने के लिए और उसको efficiently run करने के लिए। Okay?
तो गाइज आई एम श्योर कि जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस करे वो सभी आपको समझ में आ चुके होंगे। किसी भी पॉइंट में अगर डाउट हो तो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन। एंड हमारा मिशन यही है कि जो भी हम वीडियो देखें उसको एक बार में पॉइंट्स को समझ लें। जहाँ भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ गेट अ क्लैरिटी बाय वॉचिंग दैट पॉइंट अगेन। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।